फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी, सेड बाई कायद आज़म। नाकामी के लफ्ज़ से मैं ना आशना हूँ, यानी मैं इस लफ्ज़ से वाकिफ़ ही नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि नाकामी क्या होती है। द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इन द लेक्सिकॉन ऑफ फूल्स, सेड बाई नेपोलियन। नाकामी का लफ्ज़ बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में होता है। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आम सर अब्बास हुसैन। मेरे ख्याल में अच्छा उस्ताद वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाकर पेश करे, नंबर 1। और नंबर 2, वो अपने आप को स्टूडेंट्स की सतह पर लेकर आए, ना कि अपनी स्कॉलरशिप या इल्मी फजीलत का मुजाहरा करता रहे और स्टूडेंट्स उसके लेक्चर से बिल्कुल ही बेबहरा रहें, यानी कोई फ़ायदा ना उठा सकें। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरा लंबा चौड़ा तारुफ बिल्कुल बेकार होगा अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में नहीं आता तो। हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, रवानी से अंग्रेज़ी कैसे बोली जाए या रवानी से अंग्रेज़ी कैसे बोलनी है, ये है हमारा असल टॉपिक। मेरे ख्याल में इंग्लिश की समझ होना या इंग्लिश लिखना जानना और इंग्लिश में गुफ्तगू करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखें, ज़बान इंसान माँ की गोद से सीखता है। ये बात मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मैंने अपनी मादरी ज़बान किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं उसे ना सिर्फ रवानी से बोल सकता हूँ बल्कि लिखने और पढ़ने में भी नहायत ही महारत रखता हूँ। वजह उसकी ये है कि वो जो मेरी जो मादरी ज़बान है वो मेरे घर में बोली जाती है, जो मैं बोलता भी हूँ और मुझे सुनने में भी मिलती है। आप ना सिर्फ दूसरों को बोलते हुए सुनते बल्कि ख़ुद भी उसी ज़बान को ज़रिया इज़हार बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि ज़बान कोई भी हो उसका बोला जाना ज़रूरी है। बच्चा जब अपनी मादरी ज़बान में गुफ्तगू करता है, बोलना शुरू करता है, तो उसकी ज़बान में रवानी नहीं होती बल्कि वो टूटे फूटे अल्फाज में गुफ्तगू करता है, सिर्फ अपना मुद्दा बयान करता है, अपना मतलब समझाता है। मगर वक्त के साथ साथ वही बच्चा अपनी ज़बान रवानी से बोल रहा होता है। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह अगर आपने ड्राइविंग सीखनी हो तो आप स्टार्ट बिल्कुल स्लो अंदाज में लेते हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप गाड़ी भगाने में एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर जहाज़ उड़ाना चाहते हो तो आप पहले दिन से जहाज़ नहीं उड़ा सकते, आप बाकायदा तरबियत लेते हो, फिर वक्त के साथ साथ आप जहाज़ उड़ाने में एक्सपर्टी हासिल कर लेते हो। बिल्कुल इसी तरह आपको इंग्लिश सीखने के लिए रोज़मर्रा गुफ्तगू में छोटे छोटे जुमले जिनका आपको इल्म है या आपको मेरी इन वीडियोज़ में मिलेंगे, मौका महल की मुनासबत से बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन उनका इस्तेमाल शुरू करना होगा। वक्त के साथ साथ आप अंग्रेज़ी भी रवानी से बोलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रहे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। आज की वीडियो ज़्यादातर इडियम्स पे मुश्तमिल है, यानी मुहावरात व फ़िक्रात। डियर व्यूअर्स, इडियम्स का मतलब है अहले ज़बान की बोली और मुहावरात, जिनका इस्तेमाल अहले ज़बान अपनी रोज़मर्रा बोलचाल, अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में करते हैं। इडियम्स का एक हुस्न ये है कि मुश्किल से मुश्किल बात चंद अल्फाज में और आसान तरीन अल्फाज में बयान हो जाती है। मसलन, आ बैल मुझे मार एक मुहावरा है, एक इडियम है। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब है कि यानी आ बैल मुझे मार जो है ये मुसीबत को दावत देने का मुतरादिफ है, कि मुसीबत को खुद दावत देना। तो इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट करते हैं टू इनवाइट ट्रबल। अब दूसरा मुहावरा देखें या इडियम देखें आप, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉड, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉड, यानी जिस काम के करने वाले एक से ज़्यादा होंगे वो ख़राब होने का एहतमाल होगा, कि हर कोई अपनी अपनी डफली बजाएगा, अपना अपना राग आलापेगा। मिसाल के तौर पे आप कोई हंडिया बनाना चाहते हैं, कोई बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा कुक अगर जमा हो जाएं तो कोई अपनी मर्ज़ी के मसाले डालना चाहेगा, कोई अपनी मर्ज़ी के मसाले, तो हंडिया नहीं बनेगी, बिरयानी भी नहीं बनेगी। तो इडियम्स का दूसरा हुस्न ये है कि इनका लफ्ज़ी तर्जमा नहीं होता बल्कि बामुहावरा ट्रांसलेशन होती है। मसलन,
एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब है एट द लास्ट मोमेंट, मीन्स एन आखिरी लम्हात में। अब इसका मैं सेंटेंस बना देता हूँ, दे इन्वाइटेड अस एट द 11th आवर। अब देखिए ना, अगर आपको ज़बान की समझ बूझ नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा दे इन्वाइटेड अस एट द 11th आवर का मतलब क्या है। तो मैं मतलब बता देता हूँ, दे इन्वाइटेड, या आपने ट्रांसलेट करना हो तो आप इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, दे इन्वाइटेड अस एट द लास्ट मोमेंट। अब देखिए, दे इन्वाइटेड अस एट द 11th आवर, दे इन्वाइटेड अस एट द लास्ट मोमेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू, दोनों का एक ही मतलब है। उर्दू में मतलब ये बनता है उन्होंने हमें आखिरी लम्हात में दावत दी, या उन्होंने हमें आखिरी वक्त में मदऊ किया या दावत दी। अब देखें, इस तरह से तकरीबन आज की वीडियोस जो है वो ज़्यादातर जो है वो इडियम्स पे, मुहावरात पे मुश्तमिल है। तो याद रखें, इसका एक हुस्न ये भी होता है कि इसका हम बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करते। इस वीडियो में इडियम्स इंग्लिश और उर्दू दोनों ही वर्जन में दिए गए हैं, लिहाजा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। पहला मुहावरा है ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट बोस्ट लिटिल होस्ट, ये लिखा हुआ आपके सामने आ रहा होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वार्ट। अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है। रेप्यूट डिपेंड्स अपॉन वंस एक्शन, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, रेप्यूट डिपेंड्स अपॉन वंस ओन एक्शन, वंस एक्शन और वंस ओन एक्शन, देयर इज नो डिफरेंस। दूर के ढोल सुहाने, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूं। आई कैन डू द इम्पॉसिबल फॉर यू। अब देखें, मुहावरा देखें, दिखने में कैसा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन देखें कि किस आसानी से हुई है। तो ज़बान पे महारत होना ज़रूरी है। आई कैन डू द इम्पॉसिबल फॉर यू, दूध का दूध और पानी का पानी करना। एक्सरसाइज एब्सोल्यूट एंड फ्लॉलेस जस्टिस, एक्सरसाइज एब्सोल्यूट एंड फ्लॉलेस और फॉल्टलेस जस्टिस, दोनों ही कर सकते हैं आप। आसमान का थूका मुंह पे आता है। इंसल्टिंग और मिलाइनिंग, अ गुड और पायस पर्सन रीबाउंड्स अपॉन वन सेल्फ। अकल बड़ी या भैंस, हाउ सिली ऑफ यू। जब आप कोई बहुत बेवकूफ़ी का काम करते हैं तो तब जो है तंजिया तौर पे ये मुहावरा बोला जाता है, अकल बड़ी या भैंस, हाउ सिली ऑफ यू। कोई भी अकले कुल नहीं होता। नो वन इज सोल वाइज जैकर, नो वन इज सोल वाइज एकर। बिन रोए माँ भी दूध नहीं देती। नथिंग वेंचर नथिंग गेन, बगल में छुरी मुंह में राम राम। मेलाइश कंसील्ड बिहाइंड स्वीट टॉक। डायन भी 10 घर छोड़ जाती है, या डायन भी 10 घर छोड़कर खाती है। इवन आ रॉग स्पेयर्स नेबर्स। हुक्मरान तबके ने अवाम पर अरसा हयात तंग कर दिया है, या हुक्मरानों ने अवाम पर अरसा हयात तंग कर दिया, यानी ज़िंदगी तंग कर दी है। द रूलिंग एलीट्स हैव मेड लाइफ मिजरेबल और डिफ़िकल्ट टू द मासेस। उसका दिमाग 7वें आसमान पे है, या वो बहुत मगरूर है, वो किसी को खातर में नहीं लाता। ट्रांसलेशन देखिए, ही इज़ टू एरोगेंट, दैट्स ऑल, ही इज़ टू एरोगेंट। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द टब, और ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द बकेट, यानी थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। He does not practice or do. He does not practice or do himself what he preaches. तुम्हारा खून सफेद हो चुका है। इसको हम दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। You lack natural affection. Number 2, you are apathetic to relatives. Apathetic to relatives. अपना अपना गैर गैर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। पहले अपना फिर पराया, या अव्वल खवेश बाद दरवेश, या नेकी और भलाई का काम घर से शुरू करें।
चैरिटी बिगिंस एट होम। अब देखें ना कितने जो दिखने में जो था वह मुहावरा कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ट्रांसलेशन देखेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारी आंतें कुल हवल्ला पड़ रही हैं, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, वी आर वेरी हंग्री, डेट्स ऑल। बुरी भली सबके साथ है, गुड आर बैड आर विद एवरीवन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। कंपनी मेक्स द मैन अलाइक, कंपनी मेक्स द मैन अलाइक। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, नुकसान खरबूजे का होता है। इट्स ऑलवेज वीकलिंग, इट्स ऑलवेज वीकलिंग हु इज एट द रिसीविंग एंड। एक तीर से दो शिकार, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ किसे कहते हैं? लस्सी को कहते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वंस बाइटन आर बर्न्ड ट्वाइस शाय। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, ये मैंने इंट्रो में बताया था आपको। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉड। नेक्स्ट सेंटेंस, दीवारों के भी कान होते हैं, इवन वॉल्स हैव ईयर्स। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। वन इज ब्रेव इन वंस ओन टेरिटरी। अपने गिरेबान में झांको, या दूसरे तरह से अपने गिरेबान में मुंह डालो। लुक एट योर ओन फॉल्ट्स आर कंडक्ट, फॉल्ट्स आर कंडक्ट, आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। लुक एट योर ओन फॉल्ट्स, लुक एट योर ओन कंडक्ट। दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। अ माइनर मिसडिमीनियर रिवील्स द ट्रू नेचर ऑफ अ डोयर, या मिसडिमीनियर की जगह पे आप मिस्टेक भी यूज कर सकते हैं। अ माइनर मिस्टेक रिवील्स द ट्रू नेचर ऑफ अ डोयर। दमड़ी न जाए चाहे चमड़ी चली जाए। अ माइजर वन हु बियर्स फिजिकल पेन जस्ट टू सेव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। देर आयत दुरुस्त आयत, या दूसरी तरह से हम कहते हैं दिन का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बेटर लेट देन नेवर, मतलब इसका यह भी बनता है कि कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि बंदा पहुंच जाए। वो तो ना दीन का है ना दुनिया का। ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग। इसको हम दूसरे तरह से भी कहते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हम दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते। वी वर्क राउंड द क्लॉक, वी वर्क राउंड द क्लॉक। हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वी वर्क राउंड द क्लॉक, इसको पास्ट में ले गया हूं। वी वर्क राउंड द क्लॉक। कमाई से ज्यादा नुकसान हो गया। द लॉस वॉज मोर देन द गेन, पास्ट की बात है। प्रेजेंट, कमाई से ज्यादा नुकसान हो गया है। द लॉस इज मोर देन द गेन। अपने मरे बिन स्वर्ग नहीं मिलता। वी कैन नॉट गेट एनीथिंग विदाउट एफर्ट। माया नु माया मिले कर कर लंबे हाथ। माया का मतलब है दौलत, कि रुपया रुपये को खींचता है। बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक फ्लाई टूगेदर। वो अपनी बात पे हमेशा अड़ जाता है। ही ऑलवेज परसिस्ट इन हिज ओन व्यू, ही ऑलवेज परसिस्ट इन हिज ओन व्यू। अगला मुहावरा देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। द थीफ कॉल्स द पुलिस। इस हमाम में सब नंगे हैं। अ प्लेस वेयर एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन द सेम इवल, या दूसरा तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑल आर टॉरेड विद द सेम ब्रश। आप इनमें से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना जो है, इसको हम दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं। टू कास्ट पल्स बिफोर अ स्वाइन। नंबर 2, टू टॉक वाइजली बिफोर अ फूल। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। टू किंग्स कैन नॉट रूल द सेम कंट्री। एक से बढ़कर एक होना। अगर हमने तारीफी अंदाज में बोलना हो तो हम कहते हैं वन बेटर देन एन अदर।
या वन इज बेटर देन एन अदर, या अगर हमने तनकीद करनी हो, ठीक है, क्रिटिसाइज करना हो, तो हम कहते हैं वन वर्स देन एन अदर, यानी कि एक से बढ़कर एक मीन्स बुरे अंदाज में। दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकना, टू थ्रो आउट समवन एंड फॉरगेट, दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकना, टू थ्रो आउट समवन एंड फॉरगेट स्पेशली आफ्टर द वर्क इज डन, जब काम निकल जाए तो उठाकर बाहर फेंक देना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का, ये मैं पहले बताया मैंने आपको। अ गुड फॉर नथिंग पर्सन, अ गुड फॉर नथिंग पर्सन और वन हु इज ड्रिवन आउट फ्रॉम एवरीवेयर, जिसे हर जगह पे झटकी मारकर भगा दिया जाए। उसके बाद यानी कि जहाँ जो किसी जगह पर भी वेलकम नहीं कहा जाता है। जैसे तेल देखो तेल की धार देखो, या दूसरा मुहावरा है देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि हालात व वाक़ियात क्या रुख इख्तियार करते हैं। तो ट्रांसलेशन होगी सी विच वे द विंड ब्लोज। ये तीनों मुहावरे जो मैंने आपके सामने बोले हैं, तो हम इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं, सी विच वे द विंड ब्लोज, आंख उजल पहाड़ उजल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो नज़रों से उजल हुआ वो यादों से भी महव हो जाता है। आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, शेडिंग टीयर्स इज नो रेमेडी, खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए। आमतौर पे शादी के बारे में कहा जाता है, और बाद जो है वो फूड को भी यानी कि देख कर उनका जी ललचाने लगता है, ठीक है। तो खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए। वन हु मैरीज रिग्रेट्स एंड वन हु डज नॉट रिग्रेट्स टू, यानी जिसने की शादी वो भी पछताता है, जिसने नहीं की वो भी पछताता है। खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन अ ग्रेट मैन एंड अ नॉन-एंटिटी। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, वी आर नॉट इनएक्सपीरियंस्ड। हमने भी दुनिया देखी है, वी टू हैव सीन द वर्ल्ड। हर कोई अपने किए का जवाबदेह है। एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर हिज ओन एक्शन। हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं, वी डोंट नो एट ऑल। आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, वेयर हैज़ इट गॉन। आसमान से गिरा खजूर में अटका, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आ बैल मुझे मार, टू इनवाइट ट्रबल। बोलते की ज़ुबान किसने पकड़ी है। नो वन कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग और कॉलिंग बैड नेम्स। अंधा क्या चाहे दो आंखें, डेट्स व्हाट वाज डिजायर्ड। अंधे के आगे रोना, अपनी आंखें अपने दीदे खोना, या अपनी आंखें अपने दीदे फोड़ना। इट्स यूजलेस टू डिस्क्राइब योर हार्डशिप्स बिफोर अ हार्टलेस पर्सन। इट्स यूजलेस टू डिस्क्राइब योर हार्डशिप्स बिफोर अ हार्टलेस पर्सन। उसे उल्टी पट्टी मत पढ़ाओ। डोंट मिसगाइड हिम और हर। वो झूठों का बादशाह है। ही इज एन आर्च लायर। ही इज एन आर्च लायर। मुझे उसके झूठ को बेनकाब करना है। आई हैव टू एक्सपोज हिम और आई हैव टू एक्सपोज हिज लाई। मैंने झूठे को हमेशा घर तक पहुंचाया है। आई ऑलवेज एक्सपोज्ड अ लायर। बाल की खाल मत उतारो। डोंट डू निट पिकिंग। बाल की खाल उतारने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू डू निट पिकिंग। आप जैसे तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं। आई एम स्मार्टर देन यू आर। हम बाल बचे। वी हैड अ नैरो एस्केप। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अवॉइड टू द वाइस। दिल को दिल से राह होती है। लव बिगेट्स लव। जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ फूल वहाँ कांटा। देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न। असील घोड़े को चाबक की ज़रूरत नहीं। अ गुड वर्कर नीड्स नो स्पर। झूठ के पाँव नहीं होते। अ लाई इज डिस्कवर्ड सोन। बनिए का बेटा कुछ सोचकर ही गिरता है। वट एवर क्लेवर पीपल डू दे हैव द रीजन टू डू सो। लोग ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेते हैं। People pretend to honor fools at their need.
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वन कैन नॉट escape one's destiny. वन कैन नॉट escape one's destiny. जब किस्मत फिटी हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है. मिस फॉर्चून हैज लॉन्ग आर्म्स फॉर द अनफॉर्चुनेट. मेरा मुंह ना खुलवाओ, डोंट फोर्स मी टू टॉक. मैं भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं. आप दो तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. आई कैन ऑल्सो मेक अ ब्लंट रिप्लाई, या आल्सो को आप यहां पे स्किप करके एंड पे टू लगाकर कर सकते हैं. आई कैन मेक अ ब्लंट रिप्लाई टू. अपनी जबान को लगाम दो, होल्ड यूर टंग. या दूसरी तरीके से हम शट अप का मतलब भी हम इसी सेंस में लेते हैं. कीप यूर माउथ शट का मतलब भी इसी सेंस में बयान होता है. अपनी जबान को लगाम दो, या अपनी बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद रखो, या अपनी चोंच बंद रखो. आप तो मुंह के मीठे और पेट के खोटे हो. हम तंजिया जब हम किसी को बोलते हैं या हमें किसी से तकलीफ पहुंचती है तो हम कहते हैं आप तो मुंह के मीठे और पेट के खोटे हो. यू आर अ हिपोक्रेट. मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा. आई विल स्क्रैच यूर फेस. जाने दीजिए, जाने भी दो, लीव इट. बोरिया बिस्तर बांध लो या रवानगी की तैयारी कर लो. पैक अप टू लीव और प्रिपेयर फॉर डिपार्चर. उसकी अकल पे पत्थर पड़ चुके हैं, उसकी अकल मारी जा चुकी है, वो अपने हवास खो चुका है. ये तीनों मुहावरे जो है आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं. ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस. ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस. या आप ये भी कह सकते हैं शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस. मेरी अकल काम नहीं करती. आई फेल टू अंडरस्टैंड. आई फेल टू अंडरस्टैंड. मेरी अकल से बाहर है. इट्स बियॉन्ड माई कंप्रीहेंशन. इट्स बियॉन्ड माई कंप्रीहेंशन. वो अकल का अंधा, अकल का दुश्मन, अकल का पूरा है. इसमें से कुछ भी हमने करना हो तो ही इज अ फूल पर्सन, या ही इज अ फूल, और ही इज अ स्टूपिड पर्सन. क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है? हैव यू टेकन लीव ऑफ योर सेंसेस. आपका रवैया मेरी समझ से बालातर है. योर एटीट्यूड इज बियॉन्ड माई कंप्रीहेंशन. उसका खलूस, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी तमाम शकूक से बालातर है. हिज और हर सिंसियरिटी, हिज और हर सिंसियरिटी इज बियॉन्ड ऑल डाउट्स. अभी ये जारी है, इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बाकायदा से इनको प्रैक्टिस करें डेली, ताकि आप जल्दी से एक्सपर्ट बन जाए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.